हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। और उस स्कीम का नाम आप बोर्ड पे देख रहे हो, दैट इज निष्ठा। निष्ठा का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी स्कूल के हेड और टीचर्स के लिए ये कोई स्कीम है। हर बार विद्यार्थियों के लिए होमवर्क मिलता है ना, स्टूडेंट्स के लिए, कि ये करो वो करो। अब टीचर्स को और हेड्स को एक इनिशिएटिव उनके लिए शुरू किया गया है, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जिसको निष्ठा कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाह रही हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का बैच जो है वो हमारे परचम ऐप पर आ चुका है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जीए मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके भी इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। सारा जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमारे टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन साथ में मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इस स्कीम के अंदर क्या है देखते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है ये। आप देखेंगे जो निष्ठा स्कीम है उसका पूरा नाम क्या है वो तो हमने देख लिया। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये क्या है? ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। मतलब कि स्कूल के हेड्स को और टीचर्स को हम क्या करेंगे, स्कूल के हेड्स एंड टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, और बदलते माहौल में आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करोगे ताकि स्टूडेंट्स की एजुकेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग आप बना सको। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है फॉर टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स इन इंडिया। 42 लाख टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है 2019-20 के अंदर इसको लॉन्च किया था। इसका एम क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करना। जब टीचर्स बेटर होंगे तभी तो वो आगे वाली पीढ़ी को बेटर बना पाएंगे ना। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करना इसका एम है। ये टीचर को ट्रेनिंग देता है बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे पैडागोजी। पैडागोजी होता है शिक्षण कला, यानी बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों के इमोशंस का ध्यान रखते हुए। हर स्टूडेंट की लर्निंग कैपेबिलिटीज कुछ अलग होती है, तो आप पूरी क्लास को कैसे डील करोगे, यानी पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और ये आईसीटी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर टीचर्स को और प्रिंसिपल को यानी हेड्स को ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोग्राम को सभी स्टेट्स और सभी यूटीज के अंदर कवर किया जा रहा है। मतलब ये एक पैन इंडिया प्रोग्राम है, पूरे भारत के अंदर सभी स्टेट्स और सभी यूटीज को इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर 5 मिलियन से भी ज्यादा टीचर्स को ट्रेंड करना है। इसके लेवल्स बना दिए हैं, निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0, निष्ठा 4.0 भी लॉन्च होना है। तो इस तरीके से 3.0 तक अभी ये फेज चल रहा है, 4.0 लॉन्च होना है। इन टोटल हमको 5 मिलियन टीचर से भी ज्यादा टीचर्स को हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। अभी लगभग कुछ 42 लैक्स के आसपास हमने ट्रेंड कर दिए हैं। द प्रोग्राम हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स रीच एंड इम्पैक्ट। काफी तारीफ मिल रही है इस स्कीम को, इसकी रीच के लिए और इसके प्रभाव, इसके इम्पैक्ट के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टीचर्स को मोटिवेट करना, इक्विप करना, ठीक है, टू एनकरेज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। कि आप लोग स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करो। ठीक है, कि एक ही तरीके से नहीं सोचना, एक चीज के वेरियस वेज होते हैं किसी चीज को सोचने के, ताकि उनका इनोवेटिव माइंड डेवलप हो। ठीक है, और आने वाले समय में हमारे देश के बच्चे भी अच्छा काम कर सके। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या होगा, टीचर्स को क्या क्या सिखाया जा रहा है? 18 एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स उनको दे रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मदद से उनको उनके ऊपर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट के लिए आईसीटी का यूज, यानी कंप्यूटर का यूज करो, टैब का यूज करो, मोबाइल्स का यूज करो, ताकि इंटरनेट के माध्यम से आप और ज्यादा बेटर फैसिलिटीज अपने स्टूडेंट को दे सकते हो। ये क्यों जरूरतें पड़ रही है? क्योंकि आपने देखा जैसे कोविड आया तो पूरी एजुकेशन
एजुकेशन ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई। अगर 1-1.5 साल के लिए हम एजुकेशन रोक देते और फिर से सोचते कि बच्चा पढ़े, तो जो भारत ने इतने सालों तक अचीव किया है लिटरेसी लेवल, सब खराब हो जाता है ना। तो इसलिए अब क्या कि भविष्य में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर भी उस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, कंप्यूटर्स का यूज करके बच्चों की एजुकेशन को जारी रख सके। टीचर्स को आर्ट ऑफ पेडागोजी, पढ़ाना कैसे है वो कला सिखाई जाएगी। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू बी मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, उनको एनकरेज किया जाएगा कि तुम आगे स्टूडेंट्स को एनकरेज करो ताकि वो ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव बन सके। सोशल पर्सनल स्किल्स जो है वो इंप्रूव होगी स्टूडेंट टीचर्स की। सेफ और हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल की सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसे इनहेंस कर सकता है कोई टीचर, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, हेल्थ और वेलबींग के बारे में भी उनको ट्रेन किया जाएगा। स्कूल लीडरशिप क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए उसका डेमोन्स्ट्रेशन इनको मिलेगा। टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म किया जाएगा नए नए एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इसके अंदर 42 लाख एलिमेंट्री पार्टिसिपेंट्स हैं। कौन कौन है ये पार्टिसिपेंट्स? जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, फिर फैकल्टी ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फैकल्टी मेंबर ऑफ SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फिर फैकल्टी मेंबर ऑफ डाइट्स यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर को, सभी स्टेट और यूटी के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी इसके अंदर कौन कौन है? प्रिंसिपल है, सभी स्टेट और यूटीज में जितने प्रिंसिपल हैं एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे उनको, ठीक है, फिर जितने भी टीचर्स हैं उनको, फिर SCERT के फैकल्टी मेंबर, डाइट के फैकल्टी मेंबर, और देन आपके ये ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर या क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर को भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। टोटल 42 लाख लोग अभी इसके अंदर शामिल है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? एक होगा की रिसोर्स पर्सन, एक होगा स्टेट रिसोर्स पर्सन। ठीक है, की रिसोर्स पर्सन एंड स्टेट रिसोर्स पर्सन स्टेट और यूटी के अंदर डायरेक्टली ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। और जो ये की रिसोर्स पर्सन और स्टेट रिसोर्स पर्सन होंगे, इनको कौन ट्रेन करेगा? NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT जो है 120 मेंबर्स को अपॉइंट करेगी इन की रिसोर्स पर्सन और स्टेट रिसोर्स पर्सन को ट्रेन करने के लिए कि आपको आगे टीचर्स को ट्रेन कैसे करना है। तो यानी 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन जिनको NCERT अपॉइंट करेगी इन इंडिविजुअल्स को कि इन दोनों कैटेगरी पे आप लोग ट्रेनिंग दो ताकि ये आगे टीचर्स को ट्रेनिंग दे सके। ठीक है, कुछ फंडामेंटल इश्यूज, कुछ एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स जो है वो निष्ठा के स्टेट और यूटी के अंदर कॉन्टेक्चुअलाइज किए जाएंगे। ठीक, एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल्स जो है इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है? हमें क्या लगता है कि इससे क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगा, उनके पढ़ने की कला इंप्रूव होगी। टीचर जो है वो फर्स्ट लेवल काउंसलर की तरह ट्रेन किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट के सोशल, एनवायरनमेंट, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर तरीके की चीज के ऊपर वो ध्यान दे सके। डेवलपिंग अ सपोर्टिव एंड एनरिचिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं, स्टूडेंट का सपोर्ट, स्टूडेंट का मोटिवेशन भी इंप्रूव करना होगा। स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और इनोवेशंस भी इसके अंदर बढ़ेंगी और इंटरपर्सनल सोशल स्किल्स भी स्टूडेंट की इंप्रूव होगी इससे। हाउ विल निष्ठा स्कीम ऑपरेट? ये ऑपरेट कैसे होगी? इसको 3 फेजेस में अभी बांटा है। निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0 और निष्ठा 3.0। 4.0 अभी लॉन्च होना है। तो 1.0 क्या है? ये ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन माध्यम से ट्रेन किया जा रहा है। किसको? प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के टीचर को, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के टीचर्स को। इसको अगस्त 2020 में लॉन्च किया था 1.0 को। इसका एम क्या है? 24 लाख सेकेंडरी स्कूल टीचर और प्रिंसिपल को ट्रेन करना। ठीक है, इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी 11 भाषाओं से भी ज्यादा तरीके से इनको ट्रेन किया जाएगा। 30 स्टेट और यूटीज यानी 28 स्टेट और कुछ यूटीज को इसमें लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर 2.0 में क्या होगा? सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के टीचर्स को इंक्लूड किया जाएगा। वहां प्राइमरी और अपर प्राइमरी था, यहाँ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के टीचर्स होंगे। ठीक है, जुलाई 2021 में इसको लॉन्च किया। लगभग 10 लाख टीचर्स तक हमको रीच बढ़ानी है। 3.0 में क्या होगा? लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम होगा जिसमें टीचर्स को न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उनकी इंप्रूव की जाएगी, प्री प्राइमरी टू क्लास 5th लेवल के टीचर्स को और हेड्स को। ठीक है, ये सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ है दीक्षा पोर्टल पे। दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर नॉलेज शेयरिंग।
ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉलेज शेयरिंग, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी ट्रेनिंग का काम चलता है, दीक्षा पोर्टल पे ये लॉन्च किया गया है। इसमें 25 लाख प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल टीचर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। करंट स्टेटस क्या है? इस स्कीम का करंट स्टेटस ये है कि निष्ठा 4.0 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑन द दीक्षा प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च होना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐसा कहा है। इसमें लगभग 25 लाख प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 36 स्टेट एंड यूटीज के अंदर कवर किया जाएगा। अब कुछ की फैक्ट्स की बात करते हैं रिवीजन के लिए। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है आप देख चुके हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा स्कीम 2019-20 में लॉन्च हुई है। दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय, इम्प्लीमेंट किसने किया है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। एक और बॉडी है जिसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सारी फंडिंग भारत सरकार नहीं करेगी, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर फंडिंग कर रहे हैं। समग्र शिक्षा का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। निष्ठा का एम क्या है? टीचर्स को मोटिवेट करना, इक्विप करना, ताकि वो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज कर सके। ट्रेनिंग होगी कहाँ? दीक्षा ऐप पर और निष्ठा ऑफिशियल वेबसाइट पे, कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन मोड में सारी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। ये दो कोर्सेज मेरे चल रहे हैं परचम पे, इकोनॉमी का और पॉलिटी का। आप लोग अगर देखना चाहते हो कि मैं इकोनॉमी कैसा पढ़ाती हूँ या पॉलिटी कैसा पढ़ाती हूँ, तो आप हमारे परचम की प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इकोनॉमी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिटी की भी बनी हुई है, गवर्नमेंट स्कीम्स की भी बनी हुई है। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते भी हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये दो कोर्सेज जो हैं वो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं और बिल्कुल हाई लेवल तक इसको लेके गई हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट जो एनरोल करना चाहता है, परचम क्लासेस की ऐप पर जाके आप सारी डिटेल इसके बारे में जान सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू निष्ठा। It is a capacity building program for improving quality of school education through integrated teacher training. It aims to build competencies among all the teachers and school principal at the elementary stage. The Department of School Education and Literacy has launched it under the centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha. आपको बताना है इसमें से ट्रू क्या है, इसमें से ट्रू क्या है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3। ठीक है, मैं समझा दूं क्वेश्चन क्या है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है ये इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है एलिमेंट्री स्टेज पे टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स की कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने के लिए है। तीसरे स्टेज पे ये है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा की। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कोड्स आपको गिवन है। आप ये जो आंसर है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग स्कीम्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।